वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग इस ये वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ अटैचमेंट के बारे में। जी हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से या कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं, उन पर डिपेंड हो जाते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए। राइट। कुछ लोग अपने लव वन से, या फिर कुछ लोग अपने पेरेंट्स पे, या फिर कुछ लोग अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स से ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कुछ समय के बाद कि उनके बिना वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं या अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। राइट। आप में से काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि अपनी लाइफ में हम कहीं ना कहीं किसी चीजों से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि अगर उस चीज को कुछ हुआ तो उस चीज से ज्यादा हमें उस बात की तकलीफ होती है। राइट। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती रहती, हम अपने एक्सटर्नल लाइफ में हमारे बाहर जो भी सारी चीजें हैं उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सारी जो खुशियाँ हैं, सारा जो प्यार है, वो उस चीज़ के बिना या उस पर्सन के बिना हमें नहीं मिल सकता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में हमें अवेयर होना है, इसके बारे में हमें जानना है, ताकि हम अपने अंदर इस अटैचमेंट को क्रिएट होने से पहले स्टॉप कर पाए, रोक पाए, और अपने अंदर एक सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्टेड कनेक्शन को क्रिएट कर पाए, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस पे मैं जो बात करने वाला हूँ, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों होता है और कैसे इससे हमें बचें अपनी लाइफ में। राइट। ताकि हम अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकें, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट कर पाए, अपने टॉलरेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। राइट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुछ मदर्स होती हैं जो अपने चिल्ड्रन के साथ इतना अटैच हो जाती हैं, इतना कनेक्टेड हो जाती हैं कि अगर उनका जो बच्चा है, अगर उनसे दूर हुआ या उसको कुछ तकलीफ हुई तो उस बच्चे से ज़्यादा मदर को इतना ज़्यादा हर्ट होता है, इतना पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं अटैचमेंट। हम उस चीज से या फिर उस पर्सन से कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो गाइस, इसके बारे में आप सबको अवेयर होना है। राइट। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अवेयर होना है, डिपेंड किसी चीज पर डिपेंड होने से पहले। क्योंकि होता क्या है कि हर एक चीज जो है वो चेंजेबल है, वो टाइम टू टाइम जो है वो सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, और जो हमारे इमोशंस हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो इस इमोशंस के बारे में, इस अटैचमेंट के बारे में आपको जानना है और इसके बारे में अवेयर रहना है। लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका जो जॉब है, उनका जो वर्क होता है, या फिर जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं, उनको जॉब से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि अगर जॉब में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उन्हें एक तरह से फियर लगता है, एक तरह से डर लगता है। राइट। तो अटैचमेंट की वजह से हमें हमारे अंदर एक जो है एक डर क्रिएट हो जाता है कि अगर वो सारी चीजें हमारी लाइफ में नहीं हुई तो क्या होगा। राइट। तो अटैचमेंट की वजह से ही हमारे अंदर एक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक डर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और हम अपनी लाइफ में सैड रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इसी वजह से होती है, अटैचमेंट की वजह से।
और श्री कृष्ण ने भी जो है गीता में यही बात कही है कि हमें किसी चीज से अटैच नहीं होना है। जहाँ पे हम अटैचमेंट हो जाते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, या फिर किसी चीज पर इतना डिपेंड हो जाते हैं, या किसी पर्सन पर इतना डिपेंड हो जाते हैं, तभी हमें ये सैडनेस या फिर इतना हर्ट, या फिर हमें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फियर फील होता है। राइट। तो इस चीज को आपको समझना है, आपको इसके लिए कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है कि किसी चीज पर या किसी पर्सन पर आप इतना ज्यादा डिपेंड ना हो, उससे इतना ज्यादा आप अटैच ना हो। क्योंकि कोई भी पर्सन है, वो उसका जो व्यवहार है, उसकी फीलिंग है, वो चेंज होती रहती है। इसी प्रकार से हमारी भी फीलिंग सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। बट इस चीज को बारे में आपको समझना जरूरी है। राइट। हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो खराब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन पर डिपेंड हो चुके हैं। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने लव के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन पर डिपेंड हो चुके हैं। इसी की वजह से ये सारी चीजें, हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। राइट। हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स में, चिल्ड्रन में, ये सारी चीजें जो आर्गू होते हैं, जो डिस्प्यूट होता है, इसी वजह से होता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। इस चीज के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है, अवेयर रहना है कि मुझे किसी से अटैचमेंट इतना ज्यादा नहीं करना है कि अगर वो पर्सन हमारी लाइफ में रहे या ना रहे, तब भी हमें अपने अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करना है। राइट। खुद से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। इसके लिए आपको मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ, उसको आप जो है करना स्टार्ट करिए। राइट। उसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही है, इस अटैचमेंट की वजह से जो भी आप अपने लाइफ में सैड फील कर रहे हैं, या उस पर्सन या उस चीज की ना होने की वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी सैडनेस फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने अंदर खुद के लिए सेल्फ लव क्रिएट कर पाएंगे, अपने लिए रेस्पेक्ट फील कर पाएंगे, अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे। राइट। तो इसके लिए फर्स्ट चीज आपको करनी है कि आपको खुद के साथ जो है टाइम स्पेंड करना है। खुद से आपको बात करनी है, अपने आप को समझना है। राइट। अपनी रेस्पेक्ट करना शुरू करनी है, अपने आप को समझना जरूरी है। राइट। तो खुद को आप समझना शुरू करिए, खुद की रेस्पेक्ट करिए, और खुद को अप्रिसिएट भी करिए। आप जो भी काम करते हैं, छोटा काम या बड़ा काम जो भी करते हैं, आपकी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ आप अच्छा काम जरूर करते हैं, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। तो उस मोमेंट को आप याद रखिए, अपने आप से आप प्यार करिए, खुद को अप्रिसिएट करिए। ऐसा मत करिए कि कोई दूसरा पर्सन जब तक आपको अप्रिसिएट नहीं करेगा, आपको हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। अगर आप खुद उस काम को करने के बाद सेटिस्फाइड हैं, तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल पर्सन। राइट। तो खुद के लिए आप अप्रिसिएट करिए, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई छोटा बच्चा है। अगर आप उसको अप्रिसिएट करते हैं, तो आप खुद को अप्रिसिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। राइट। तो उससे आपका जो ब्रेन है, आपकी जो सोल है, वो आपको सपोर्ट करती है। आप अपने अंदर जो है एक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आप जो है खुद पर डिपेंड रहेंगे। कोई आपके पास रहे या ना भी रहे, कोई पर्सन या कोई चीज आपके पास रहे या ना रहे, आप खुद से एक जो है सेल्फ लव को क्रिएट कर पाएंगे, अपने अंदर एक हैप्पीनेस जो कि एक्चुअली में बहुत रियल होती है, और ये रियल हैप्पीनेस आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। राइट। तो ये सारी चीजें करिए, खुद के साथ आप समय समय बिताइए, खुद से बात करिए, खुद को समझिए, खुद को अप्रिसिएट करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ खुद के लिए ऑनेस्ट रहिए।
कई बार लाइफ में हम ऐसा भी करते हैं कि जो है दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज 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 स्टॉप इट। इस चीज को करना बंद करिए और खुद के प्रति ऑनेस्ट बनिए। राइट, अपनी फीलिंग को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ओके, तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको, आपके लाइफ में कोई पर्सन रहे या ना रहे, आप जो है सेल्फ डिपेंड, एक्चुअली में जो सेल्फ डिपेंड होता है वो यही है। राइट, कोई आप अच्छी जॉब मिल जाती है या फिर आप अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, वो सेल्फ डिपेंड तो ठीक है अपनी जगह। बट ये सारी चीजें जो रियल में है कि खुद से अपने लिए लव क्रिएट करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को अप्रिसिएट करना और खुद को एक्सेप्ट करना कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आप अपने आप को एक्सेप्ट भी करिए, आप जो भी हैं, आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करिए। तो देखिए इस प्रकार अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। राइट, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे भी या नहीं भी रहे, तब भी आप अपने लिए हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। राइट, गॉट दिस पॉइंट। तो जो भी मैंने आप सबको आज बताया है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे पर डे, ठीक है, तब तक आप इस चीज़ को अपने व्यवहार में नहीं ला पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए, अपने व्यवहार में लाइए, देन डेफिनेटली जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। राइट, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपको, आपने क्या इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करना है, या आपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करना है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यस आई एम रेडी टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। जो भी आपने आज सीखा उसको आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, अपनाएंगे। राइट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।